महारानी जोधाबाई, जो कभी थी ही नहीं, लेकिन बड़ी सफाई से उनका अस्तित्व गढ़ा गया और हम सब झांसे में आ गए। जब भी कोई हिंदू राजपूत किसी मुगल की गद्दारी की बात करता है, तो कुछ मुगल प्रेमियों द्वारा उसे जोधाबाई का नाम लेकर चुप कराने की कोशिश की जाती है। बताया जाता है कि कैसे जोधा ने अकबर की अधीनता स्वीकार किया, उससे विवाह किया। परंतु अकबर कालीन किसी भी इतिहासकार ने जोधा और अकबर की प्रेम कहानी का कोई वर्णन नहीं किया है। उन सभी इतिहासकारों ने अकबर की सिर्फ 5 बेगम बताई है। 1 सलीमा सुल्तान, 2 मरियम उद जमानी, 3 रजिया बेगम, 4 कासिम बानू बेगम, 5 बीबी दौलत शाह। अकबर ने खुद अपनी आत्मकथा अकबरनामा में भी किसी हिंदू रानी से विवाह का कोई जिक्र नहीं किया। परंतु हिंदू राजपूतों को नीचा दिखाने के षड्यंत्र के तहत बाद में कुछ इतिहासकारों ने अकबर की मृत्यु के करीब 300 साल बाद 18वीं सदी में मरियम उद जमानी को जोधाबाई बताकर एक झूठी अफवाह फैलाई। और इसी अफवाह के आधार पर अकबर और जोधा की प्रेम कहानी के झूठे किस्से शुरू किए गए। जबकि खुद अकबरनामा और जहांगीरनामा के अनुसार ऐसा कुछ नहीं था। 18वीं सदी में मरियम को हरखा बाई का नाम देकर हिंदू बताकर उसके मान सिंह की बेटी होने का झूठा पहचान शुरू किया गया। फिर 18वीं सदी के अंत में एक ब्रिटिश लेखक जेम्स टॉड ने अपनी किताब एनालिसिस एंड एंटिक्स ऑफ राजस्थान में मरियम से हरखा बाई बनी इसी रानी को जोधा बाई बताना शुरू कर दिया। और इस तरह ये झूठ आगे जाकर इतना प्रबल हो गया कि आज यही झूठ भारत के स्कूलों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गया है और जन जन की जुबान पर ये झूठ सत्य की तरह आ चुका है। और इसी झूठ का सहारा लेकर राजपूतों को नीचा दिखाने की कोशिश जाती है। जब भी मैं जोधाबाई और अकबर के विवाह प्रसंग को सुनता या देखता हूं तो मन में कुछ अनुत्तरित सवाल कौंधने लगते हैं। आन बान और शान के लिए मर मिटने वाले शूरवीरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध भारतीय क्षत्रिय अपनी अस्मिता से क्या कभी इस तरह का समझौता कर सकते हैं? हजारों की संख्या में एक साथ अग्निकुंड में जौहर करने वाली क्षत्राणियों में से कोई स्वेच्छा से किसी मुगल से विवाह कर सकती हैं? जोधा और अकबर की प्रेम कहानी पर केंद्रित अनेक फिल्में और टीवी धारावाहिक मेरे मन की टीस को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। महारानी जोधाबाई, जो कभी थी ही नहीं, लेकिन बड़ी सफाई से उनका अस्तित्व गढ़ा गया और हम सब झांसे में आ गए। अब जब यह पीड़ा असहनीय हो गई तो एक दिन इस प्रसंग में इतिहास जानने की जिज्ञासा हुई तो पास के पुस्तकालय से अकबर के दरबारी अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा निकालकर पढ़ने के लिए ले आया। उत्सुकतावश उसे एक ही बैठक में पूरा पढ़ डाली। पूरी किताब पढ़ने के बाद घोर आश्चर्य तब हुआ जब पूरी पुस्तक में जोधाबाई का कहीं कोई उल्लेख ही नहीं मिला। मेरी आश्चर्य मिश्रित जिज्ञासा को भांपते हुए मेरे मित्र ने एक अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ तुजुक-ए जहांगीरी, जो जहांगीर की आत्मकथा है, उसे दिया। इसमें भी आश्चर्यजनक रूप से जहांगीर ने अपनी मां जोधाबाई का एक भी बार जिक्र नहीं किया। हाँ, कुछ स्थानों पर हीर कुंवर और हरका बाई का जिक्र जरूर था। अब जोधाबाई के बारे में सभी ऐतिहासिक दावे झूठे समझ आ रहे थे। कुछ और पुस्तकों और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के पश्चात हकीकत सामने आई कि जोधाबाई का पूरे इतिहास में कहीं कोई जिक्र या नाम नहीं है। इस खोजबीन में एक नई बात सामने आई जो बहुत चौंकाने वाली है। इतिहास में दर्ज कुछ तथ्यों के आधार पर पता चला कि आमेर के राजा भारमल को दहेज में रुक्मा नाम की एक पर्सियन दासी भेंट की गई थी, जिसकी एक छोटी पुत्री भी थी। रुक्मा की बेटी होने के कारण उस लड़की को रुक्मा बिट्टी नाम से बुलाते थे। आमेर की महारानी ने रुक्मा बिट्टी को हीर कुंवर नाम दिया। चूंकि हीर कुंवर का लालन पालन राजपूताना में हुआ, इसलिए वह राजपूतों के रीति रिवाजों से भली भांति परिचित थी। राजा भारमल उसे कभी हीर कुंवरनी तो कभी हरका कहकर बुलाते थे। राजा भारमल ने अकबर को बेवकूफ बनाकर अपनी पर्सियन दासी रुक्मा की पुत्री हीर कुंवर का विवाह अकबर से करा दिया, जिसे बाद में अकबर ने मरियमुज्जमानी नाम दिया। चूंकि राजा भारमल ने उसका कन्यादान किया था, इसलिए ऐतिहासिक ग्रंथों में हीर कुंवरनी को राजा भारमल की पुत्री बता दिया, जबकि वास्तव में वह कच्छवाह राजकुमारी नहीं बल्कि दासी पुत्री थी।
राजा भारमल ने यह विवाह एक समझौते की तरह या राजपूती भाषा में कहें तो हल्दी चंदन किया था। इस विवाह के विषय में अरब में बहुत सी किताबों में लिखा है। यकीन नहीं करते इस निकाह पर हमें संदेह है। इसी तरह ईरान के मल्लिक नेशनल संग्रहालय एंड लाइब्रेरी में रखी किताबों में एक भारतीय मुगल शासक का विवाह एक पर्सियन दासी की पुत्री से करवाए जाने की बात लिखी है। अकबर-ए-हुर्रियत में यह साफ साफ लिखा है कि हमें इस हिंदू निकाह पर संदेह है, क्योंकि निकाह के वक्त राजभवन में किसी की आंखों में आंसू नहीं थे और न ही हिंदू गोद भराई की रस्म हुई थी। सिख धर्म गुरु अर्जुन और गुरु गोविंद सिंह ने इस विवाह के विषय में कहा था कि क्षत्रियों ने अब तलवारों और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करना सीख लिया है, मतलब राजपूताना अब तलवारों के साथ साथ बुद्धि का भी काम लेने लगा है। 17वीं सदी में जब परसी भारत भ्रमण के लिए आए तब अपनी रचना परसी तित्ताम में लिखा, यह भारतीय राजा एक पर्सियन वैश्या को सही हरम में भेज रहा है, अत हमारे देव अहुरा मजदा इस राजा को स्वर्ग दें। भारतीय राजाओं के दरबारों में राव और भाटों का विशेष स्थान होता था। वे राजा के इतिहास को लिखते थे और विरदावली गाते थे। उन्होंने साफ साफ लिखा है, गढ़ आमेर आई तुर्कान फौज ले ग्याली पसवान कुमारी, राण राज्या राजपूता लेली इतिहासा पहली बार ले बिन लड़िया जीत। 1563 AD। मतलब आमेर किले में मुगल फौज आती है और एक दासी की पुत्री को ब्याह कर ले जाती है। हे रण के लिए पैदा हुए राजपूतों, तुमने इतिहास में ले ली बिना लड़े पहली जीत। ये ऐसे कुछ तथ्य हैं जिनसे एक बात समझ आती है कि किसी ने जानबूझकर गौरवशाली क्षत्रिय समाज को नीचा दिखाने के उद्देश्य से ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की और यह कुप्रयास अभी भी जारी है। लेकिन अब यह षड्यंत्र अधिक दिन नहीं चलेगा। एक बात समझ आती है कि किसी ने जानबूझकर गौरवशाली क्षत्रिय समाज को नीचा दिखाने के उद्देश्य से ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की और यह कुप्रयास अभी भी जारी है। लेकिन अब यह षड्यंत्र अधिक दिन नहीं चलेगा।